खुल्दे बरी में जाने का रास्ता बना लिया। काफिर ने पढ़ लिया तो ताज्जुब की बात किया, आका ने कंकरों से भी कलमा पढ़ा लिया। भाई मौलाना बैठ जाइए, मेरे शेर की छाती पे चढ़ के अभी आपने आजान दे दी, आपको खबर भी। हाँ, थोड़ा सा बैठे मेरे तरफ देखें। इस वक्त मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है, इसलिए कि मैं नबी की नात पढ़ रहा हूँ, मुझसे हसीन इस वक्त कोई नहीं हो सकता था। हाँ, आप थोड़ा सा माहौल बनाए मेरे दोस्तों, कुछ बोलने के आदी बनिए, ठीक है। शेर समझ में आ जाए तो वाह वाह कीजिए, नहीं समझ में आए तो हाय हाय कीजिए, कुछ कीजिए। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में बिहार है और बिहार में फिर पटना है, तो यहाँ के लोग खामोश रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन वो मैं कहा करता हूँ अक्सर व बेशतर एक जगह शायरी के अंदर और आवाम के दरमियान कि वो ठीक हो के भी बेकार लगने लगते हैं, जो बोलते नहीं बीमार लगने लगते हैं। वो ठीक हो के भी बेकार लगने लगते हैं, जो बोलते नहीं बीमार लगने लगते हैं। जनाब, अपना ताल्लुक है उस कबीले से जहां गुलाम भी सरदार लगने लगते हैं। थोड़ा बोले तो अच्छा लगेगा। हम पहुंचने की जसारत कर रहे हैं। यके बादीगरे मदरसे के तमाम जो बैनर तले ये जलसा हो रहा है, उनके चीफ गेस्ट की हैसियत से जो आए हैं, माशाल्लाह फेरिस्त मेरे हाथों में है। मैं तमाम का इस्तकबाल करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि हाफिज फारूक साहब जो मदरसा तजवीदुल कुरान के बानियों मोहतमिम हैं, इनकी आवाज़ पे आ गए। ये बड़े बड़े लोग वहां से आकर हौसला अफजाई की है, तो इंशाअल्लाह एक ना एक दिन ये मकतब की शक्ल में जो चल रहा मदरसा है, ये जामिया भी बन सकता है अगर आपकी दुआएं रही। फारूक साहब का नाम बहुत आला है, बड़ा ऊंचा है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो नाम का असर होगा और किसी न किसी दिन इंशाअल्लाह धीरे धीरे इनकलाब भी इस मोहल्ले के जरिया, इस मदरसे के जरिया भी इंशाअल्लाह आएगा। आइए मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूं और आने वाले तमाम मेहमानों का जनाब मारूफ साहब माशाअल्लाह जो जिला पार्षद है सहरसा से आए हैं, हम इनका इस्तकबाल करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे स्टेज के ऊपर मैं चौधरी महबूब अली कैसर साहब जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, ऐसी शख्सियत माशाअल्लाह हमारे दरमियान मौजूद है। मैं शेर पढ़ने से पहले एक बात वजाहत करूं, शहनवाज खान साहब बैठे हैं, मेरे बड़े भाई, कई लोग यहाँ पे सरपरस्ती हमारी फरमाते हैं। और मैं मौलाना लुत्फुर रहमान साहब आपको बता दूं, मैं निजामत की हैसियत से पूरे भारत के अंदर मैं सफ़र करता हूँ। अभी 1 महीना कबल तक गज़ल के बड़े बड़े मुशायरे कवि सम्मेलन का नाज़िम भी मैं हुआ करता था। ये मदीने में जाके मैंने इस वक्त फैसला ले लिया कि मुझे गज़ल के मुशायरे की निज़ामत नहीं करनी है, मुझे खालिस जलसे और नाते पाक के स्टेजों पे मुझे रहना है। लेकिन उनसे पहले जब भी मैं स्टेज पे होता था, कोई भारत का बड़ा मंत्री, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐवान गालिब में निज़ामत की और मेरे दोस्तों शफीकुर रहमान बर्क जैसी शख्सियत मिंबर ऑफ पार्लियामेंट और न जाने कितने दर्जनों वहाँ बैठे रहे और सबके चेहरे पे अपनी शायरी और निज़ामत के जरिया मैं तबस्सुम बिखेरने का काम करता रहा। लेकिन एक बात बता दूं, वक्त जब आन पड़ती है तो मुसीबत में कोई बात अगर काम आती है, चौधरी महबूब अली कैसर साहब की आदर और इज्जत और एहतराम मैं मरते दम तक करता रहूंगा। शायद चौधरी महबूब अली कैसर साहब को भी ये खबर ना हो, उसकी वजाहत आज मैं अशफाक साहब करूं। मेरा 7 महीने का बेटा बीमार पड़ता है, किडनी का प्रॉब्लम होता है, पटना में हम थक हार जाते हैं, यकीन जानिए मेरे दोस्तों। और हारने के बाद डॉक्टर कहता है कि इसकी किडनी निकाल दी जाएगी। हम यहाँ से चले जाते हैं लखनऊ के अंदर एक मोटी रकम की जरूरत पड़ती है। हालात से हम टूट चुके हैं, प्रोग्राम में जा रहे हैं, आ रहे हैं, जहनी तवाजुन ऐसा लग रहा था कि बिगड़ जाएगा। लेकिन चौधरी महबूब अली कैसर साहब से मेरी मुलाकात जिंदगी में कभी नहीं हुई थी, आज पहली बार मैं मुलाकात करने जा रहा हूँ। लेकिन यकीन जानिए इस बंदे खुदा तक ये बात जब पहुँचती है तो मेरे दोस्तों यकीन जानिए अपने लेटर पैड पर लिखकर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल का मुझे एड्रेस और जगह दिखाते हैं कि मुजाहिद हसनैन हबीबी कौम का नहीं समाज का शायर है, लोगों का दर्द गाता है, इनके साथ मुसीबतें आई हैं। 7 लाख रुपए तक का इलाज मेरे पार्लियामेंट के कागज के इसके लेटर पैड के जरिए से इंशाल्लाह किया जाएगा। ये कागज मुझे सबसे पहले फराहम करने वाले अगर कोई नेता आगे बढ़कर किए तो वो चौधरी महबूब अली कैसर ने किया, जबकि मैं खगड़िया का नहीं सीतामढ़ी का रहने वाला हूं। अब अंदाजा लगाइए ऐसे नेताओं का कौन सपोर्ट नहीं कर सकता। ये अलग बात कि मैंने हजरत के कागज का फायदा नहीं उठाया, जो मुझे करना था मैंने कर लिया, लेकिन ऐसे नेताओं को मेरे दोस्तों
पलकों पे बिठाना चाहिए। अगर मैं ये कह दूं तो शायद गलत नहीं होगा कि जब भी बुलाओ दौड़ के खिदमत करता है, छोटे बड़े लोगों से मोहब्बत करता है। अरे तुम तो इन कुर्सी पे हुकूमत करते हो, भाई हमारा दिल पे हुकूमत करता है। नवाबी इनके ठोकरों में आती है मियाँ, देखना हो तो कभी सहरसा जाकर देखे। मैं मोस्ट वेलकम स्वागतम करता हूं और मेरे रगों में चौधरी साहब आपका एहसान मेरे खून की तरह से दौड़ रहा है। मैं चाहता हूं कि आप सब जोरदार तालियों से एक मर्तबा इनका इस्तकबाल करें। मैं भी फूलों का गुलदस्ता पेश करना चाहता हूं और फारिक साहब भी आप आ गए हैं, तशरीफ लाएं चौधरी साहब, माशाअल्लाह। लेकिन मुझे याद था भाई, माशाअल्लाह। मैं एहसान फरामोशी नहीं करता और मैं इन दिन का इंतज़ार कर रहा था। हालांकि सहरसा में भी बड़े बड़े मुशायरे हुए हैं, किसी वजह से नहीं शरीक हो सके चौधरी साहब, हम स्वागत करते हैं इनका। अब आइए जनाब मारूफ साहब ज़िला पार्षद सहरसा जिल्लुर रहमान साहब से मेरी गुजारिश है वो तशरीफ़ लाएँ और उनको फूलों का माला पेश करें और शॉल पोशी भी करें। माशाअल्लाह, थोड़ी देर के लिए आप ताली बजा सकते हैं। और जनाब आसिफ साहब को जनाब हज़रत मौलाना लुत्फुर रहमान साहब पेश करेंगे, तशरीफ़ ले आए। हाँ, आसिफ साहब नौशा, आली जनाब आसिफ साहब नौशा, आइए। माशाअल्लाह, तालियां, जोरदार तालियां। हाँ माशाअल्लाह। और आपके मोहल्ले के और माशाअल्लाह कई जगह इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अच्छे बिल्डर भी हैं और इनके तीनों पार्टनर यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं समझता हूँ गालिबन कमो बेश 18 जगह इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अल्लाह ताला इन्हें भी खूब नवाजे, उलमा नवाज, शोरा नवाज। अभी इस मदरसे हाजा के तमाम स्टाफों को उन्होंने इनाम व इकराम से कपड़े की शक्ल हो या जो भी हो उन्होंने नवाजा। और फिर कल हाफिज इसहाक साहब के भी मदरसे की कुछ जिम्मेदारी इन्होंने ली थी, जो अभी ये पेश करेंगे। आली जनाब शहनवाज खान उर्फ चुन चुन, उनको पेश करेंगे हाफिज अब्दुल हादी साहब। आ जाए। मुकालमा वाले तैयार रहे, इनके बाद फौरन मुकालमा वाले बच्चे और बच्चियां दोनों तैयार हैं। हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ इनका भी कर दीजिए, ये छोटे से नमाज है। हाँ हाँ ये हाँ बिस्मिल्लाह। हाँ इनके लिए भी ताली मार दीजिए भाई। ये छोटा सा बच्चा, इनका हौसला इतना बुलंद है कि मैं ये देख रहा था कि अशफाक शेर पढ़ रहे थे, हमारे जज्बात के ये मुझसे माइक छीन रहे थे कि हबीबी साहब आप दाद ठीक से नहीं दे पा रहे, मैं दूंगा दाद। हाँ हजरत मौलाना ताहा साहब खगड़िया, उनको पेश करेंगे सदरे जलसा जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती सईदुर रहमान साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया। माशाअल्लाह। हाँ चलिए माशाल्लाह। इसी तरह से अपनी मोहब्बतों से ये तमाम चीज़ें हो गई। अगर आप लोग इजाज़त दें तो आप सब की तरफ से एक फूल मैं हाफिज़ फारूक साहब को पहना दूं, जिन्होंने बड़ी काविशें मेहनतें की हैं। ये नौजवानों की महीनों की नींदें उड़ी हुई है, तब जाकर ये प्रोग्राम इन्होंने सजाया है। आए हाफिज़ फारूक साहब, वाह।